पे दया करो भगवान। या मालिक कर सबका भला, सखी का भला, सखी के सुराग का भला। 1 रुपए का सवाल है अंधे का बाबा। यहाँ से किसी एक आदमी को भागते हुए तो नहीं देखा है तुमने? 1 रुपए का सवाल है अंधे का बाबा। और तुम्हारी एक हाथ तो ठीक है, तो फिर 8 ही आने दे दो बाबा। या मालिक कर सबका भला। कि आजकल किशोर का चाल चलन अच्छा नहीं रहा। आखिर ऐसा कौन सा काम किया है किशोर ने? ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर कहूंगी, अगर वो कोशिश करता तो क्या उसे नौकरी न मिलती? नौकरी नहीं मिली इसका यह मतलब है कि उसका चाल चलन खराब हो गया? मतलब तुम जानो, मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ, कहीं इस बात का पता मोहन के मामा को लग गया तो राधा और मोहन की शादी होनी मुश्किल है। ठीक है बहन, मैं किसी को दोष नहीं देती, मेरे भाग्य ऐसे हैं। न किशोर के पिता मरते, न किसी को ऐसी बातें करने का मौका मिलता। एक समय था जब सभी मेरे किशोर की तारीफ करते थे, लेकिन वक्त ने उसे क्या से क्या बना दिया। आशा के चचा ने कितने चाव से किशोर और आशा की मंगनी की थी, लेकिन जब मैं शादी की बात करने गई तो उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो क्या आशा ने भी तुम्हें नहीं पहचाना? उस बेचारी को जब मैंने देखा था तो उसकी उम्र क्या थी? खैर, तुम किशोर की इतनी फिक्र मत करो बहन, वो अच्छा होगा तो आज भी उसकी 10 शादियां हो सकती हैं, लेकिन बेटी का रिश्ता बार बार नहीं किया जाता। ठीक है, आज किशोर आ जाए तो मैं उससे पूछूंगी। अच्छा, तो फिर मैं चलूं अब। नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान। तुम आ गए बेटा? हाँ माँ, रदिया कहाँ चली गई? ए रदिया, ए क्या है भैया? हाँ, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम मुझे रदिया क्यों कहते हो? अच्छा बाबा, आज से मैं तुझे राधा कहूंगा, बस ये ले। हाँ, ठहर, मेरा कोट टांग दे। कोई कामकाज मिला? हाँ माँ, काम मिला भी और नहीं भी मिला। मेरा मतलब है काम भी मिला है, और ये देखो 10 रुपए एडवांस भी लाया हूँ। माँ, देखो भैया की जेब में कितने रुपए हैं? इतने सब रुपए कहाँ से लाए थे? बात दरअसल ये माँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, ये मैं अगले महीने की तनख्वाह ले आया हूँ। लेकिन अभी तो तू कह रहा था कि 10 रुपए एडवांस मिले हैं। हाँ, ये 10 इसका मतलब है लोग ठीक ही कहते हैं कि आजकल तेरा चाल चलन अच्छा नहीं है। तुम लोगों की इतनी परवाह क्यों करती हो माँ? यही है ना वो लोग जिनके लिए पिताजी ने कभी अपने बच्चों की परवाह न की, दुख सुख में हमेशा उनका साथ दिया। उनके मरने के बाद इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया? यही ना कि उनकी उम्र भर की कमाई, तुम्हारा राधा के जेवर और मकान, ये सब कुछ हमसे छीन लिया। अब मुझे ये सब वापस चाहिए माँ। तो क्या इसीलिए तूने जुआ खेलना शुरू किया है? मैं तुम्हें बता नहीं सकता माँ, मेरे दिल पर क्या गुजरती है। मैं दिन भर हंसता हूँ, लेकिन मेरा दिल रोता है। मैं वो दिन कभी न भूलूंगा जिस दिन आशा और उसके चाचा ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। अब मैं उनसे गिन गिन कर बदले लूंगा। मैं सच कहता हूँ माँ, इस दुनिया में शराफत का कोई मूल्य नहीं। ये दुनिया सिर्फ पैसों वालों की, उन लोगों की जो मांगने की बजाय छीनने की ताकत रखते हैं। लेकिन मैं अपने जीते जी तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी किशोर, क्योंकि तेरी इन्हीं करतूतों की वजह से मोहन की माँ ने मुझे 10 बातें सुनाई। अगर तू बाज ना आया तो बनी बनाई इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। राधा का रिश्ता टूट जाएगा, मैं बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। माँ, कान खोल कर सुन ले किशोर, मैं किसी भी कीमत पर इस घर की लाज नहीं लूटने दूंगी, चाहे मुझे अपना बेटा ही क्यों न छोड़ना पड़े। माँ, अगर तेरी यही मर्जी तो मैं चला जाता हूँ। भैया, 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 अरे जग्गू, अम्मा तुम ये जूते चुराने कब से शुरू कर दिए? यार वो एक दफा घंटा करके कने भाई लोगों के हत्थे चढ़ गया। वो जूतियाँ मारी भाई लोगों ने कि सुबह हो गई। हाँ, तो मैंने सोचा कि लोगों की जूतियाँ ही पार्सल कर दो, ना रहेगा बाजना बजेगी बांसुरी। अरे अच्छा है। अच्छा है ना? हेलो बीड़ी पियो इसी बात पे। अच्छा लाज पी लेता हूँ यार। माचिस? अब माचिस तो नहीं मेरे, खड़े चलो सामने पनवाड़ी की दुकान पे सुलगा लेते हैं।
पहलवान माचिस होगी? अरे बाप रे, है चीनी के बच्चे, माचिस तो लेते जा। झूठ बोलता है, हमने तुम्हें टिकट दिया है। वो जाओ जाओ, हमको मत बनाओ। टिकट जाओ, हम बोलते हैं तुम्हें, जाओ ना। टिकट दिया है ना। क्यों झगड़ रहे यार? भाई हमारा टिकट नहीं भूल जाना है। हम कैसे भूलेगा? तो तुम जाओ बाबा, जाओ। चला लेकिन हमने तुम्हें टिकट दिया है ना। हम बोलते हैं नहीं दिया, लेकिन हमने तुम्हें टिकट दिया है। किधर जाते हैं बाबा? टिकट दो। टिकट। अब हम अपने प्रोग्राम की पहली आइटम डाइविंग के कमालात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये हैं बॉम्बे की मशहूर तैराक कुमारी आशा देवी। आशा, और ये हैं देहरादून की मशहूर तैराक मिस डिसोजा। कल सुबह आ रहे हैं ना? जी। हेलो किशोर। नमस्ते सोनलाल जी। नमस्ते। चाचा जी। शाबाश, मुझे तो पहले ही यकीन था। मुबारक। अम्मा यार, ये तो खूब तैरती है, कमाल। अरे अपनी तो बहुत पुरानी जान पहचान है। अब रेंते हम पे दिल्ली के रहने वाले क्या को हिस्सा दे रही है? हिस्सा दे रहे हो? अच्छा तो ठहर। मिस्टर किशोर, अगर कल शाम की चाय आप मेरे साथ पियेंगे तो मेहरबानी होगी। मिस्टर किशोर, कल शाम की चाय अगर आप मेरे साथ पियेंगे तो मेहरबानी होगी। आशा। अबे जा खुद लिख के ले आया, बातें करता है। पकड़ से। खुद लेके ले आए? और क्या? कल शाम को बंदा वहीं होगा। यकीन ना आए तो टेलीफोन करके पूछ लेना। क्या हारोगे? 10-10 के 2 नोट। अब बोल मंजूर? मंजूर। तुम्हारी शराफत कहाँ गई थी जब तुम दिल्ली के लिए मुझसे नकली दवाइयों की एजेंसी मांगने आए थे? उस दिन मुझे नहीं मालूम था कि काम इतना बुरा है। मैं तो आपको भी यही मशवरा दूंगा कि नकली दवाइयां बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी बदौलत हर रोज न जाने कितने बेगुनाह और मासूम इंसान मौत का शिकार हो रहे हैं। तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल मरना तो एक दिन सभी को है। लेकिन मुझसे ये नहीं देखा जाता। आखिर तुम चाहते क्या? मेहरबानी करके मुझे इस कारोबार से अलग कर दीजिए। अगर ऐसा ना हो सके तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। लेकिन जो कागजात तुमने अब तक हमारे सुपुर्द किए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट लेटर जो अपने बॉस अनंतराम ने तुम्हें लिखा था वो कहाँ है? वो लेटर मेरे पास है। मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं उसे वापस कर दूंगा। इस वक्त 9 बजे। मैं रात के 9 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेहतर।
कम इन। हिंदुस्तान के मशहूर अखबार रतन ज्योति का मशहूर रिपोर्टर जानकी नंदन हरि निरंजन अमृतांजन फटाफट आपकी खिदमत में हाजिर होता है। अगर आप बुरा न माने तो इंटरव्यू से पहले आपकी 2-3 तस्वीरें खींच लूं? हाँ हाँ जरूर। रेडी रेडी, स्माइल स्माइल, 1 2 एंड yes, ready, smile once again please. Yes, 1 2 and ready ready, last chance. Yes, smile. Yes yes, 1 2 and कोई बात नहीं है, अगेन लास्ट चांस, 1 2 and माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। कसम से। मैडम, मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। फरमाइए। हाँ, आपने तैरना कहाँ सीखा? स्विट्जरलैंड में। वेरी गुड। मैडम, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी नहीं। जी नहीं। किसी ने आपसे मोहब्बत की है? मालूम नहीं। मालूम नहीं। फर्ज कर लीजिए, अगर आपके पास कोई मोहब्बत भरा पैगाम लेकर आए तो आप उसे क्या जवाब देंगे? 2 जूते, 1 चप्पल और 2 तमाचे। वेरी गुड। 2 जूते, 1 चप्पल और 2 तमाचे। एक सवाल और, सिर्फ एक सवाल। अगर आपकी शादी हो ही जाए तो आप कितने बच्चों की नहीं कितने बच्चों की मां बनना पसंद करेंगी? ये क्या उटपटांग सवाल पूछ रहे हैं आप? मालूम होता है आप अखबार के नहीं बल्कि शादी के दफ्तर के रिपोर्टर हैं। दरअसल गलती से मैं इन दोनों कंपनी की नौकरी कर बैठा हूँ। हेलो, हाँ ठहरिए, आपका। हेलो। हेलो, कौन? किशोर? यस। अबे मैं सबको बात कर रहा हूँ। क्या? देखिए, मैं ये सब काम अकेले नहीं कर सकता, क्या समझे? पहले मुझे एरोड्रोम जाना है, उसके बाद मीटिंग अटेंड करनी है। आप लोग किस मर्द की दवा है? अबे क्या बकवास कर रहा है कि नींद में तो नहीं है? नो नो, आई एम सॉरी। यस यस, जे 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 जे, नो नो। है? अब कमाल है, अजीब अंग्रेजी सी बोल रहा है भाई कुछ। जे जे। अबे हेलो, अबे शाम को चाय के होटल में आ रहा है? लंदन? नो। एडिटर साहब से कह दीजिए कि मैं लंदन नहीं जा सकता। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। कमाल है, क्या कह रहा है? अबे क्या रहा है? हैं? नो नो। कौन है आप? मैं रतन ज्योति का रिपोर्टर हूँ। हैं? तो फिर मैं कौन हूँ? अरे भाई, रतन ज्योति का रिपोर्टर तो मैं हूँ। आप मुझे कोई बहरूपी मालूम होते हैं। बहरूपी हो गया आप? मैं वहाँ 20 साल से काम करता हूँ। और मैं वहाँ 30 साल से काम करता हूँ। 30 साल से? आपकी उम्र क्या है? 26, 27, 28, 30, 40, 50। इससे आपको क्या मतलब है? मैडम, ये जरा आप जरा इन्हें। आप क्यों अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं? मेहरबानी करके चले जाइए। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मैं आपके खिलाफ वो आर्टिकल लिखूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगी। सुनिए तो, अगर आप असली रिपोर्टर हैं तो फिर ये कौन है? ये तो कोई दिल्ली का ठग मालूम होता है। Shut up! Shut up, shut up. ये देखिए मेरा कार्ड। और आपका कार्ड? मेरा कार्ड? आप मेरे जैसे माने रिपोर्टर से कार्ड के लिए पूछती हैं? आप लोगों ने मेरी इंसल्ट की है। मैं आप दोनों के खिलाफ अखबार में लिखूंगा। व्हाट डू यू थिंक? एम आई उल्लू टाइप? हट जाइए, हट जाइए। आई एम सॉरी। इधर लगा तो चिल्लाने में, और ये मक्खी अपनी तरफ से डाल के लाए हो क्या? हैं? कहो बच्चों। अरे कौन किशोर तुम? भाई मान गए उस्ताद, क्या बात है, बड़े कारीगर आदमी निकले यार तुम। मान गए? मानना पड़ गया भाई। तो फिर निकालो 10-10 के 2 नोट। 10-10 के? हाँ। अरे यार लोग तो फूटी कौड़ी के लिए तरस रहे हैं। बच्चों, ये सब नहीं चलेगा। अपने को नावा चाहिए, नावा। तुमको नावा चाहिए ना? हाँ। वो देखो अपना बैंक जा रहा। वो तो लावे जरा निकाल तो मेरी चेकबुक। ऐसा मत कर जग्गू। सॉरी।
लो निकाल ले अपना नाम। जग्गू, ये तूने क्या किया? अरे भाई ये सोहनलाल का बटुआ है। रिश्तेदार है तेरा? अपना यार है। बड़े गलती हो गई यार, वो दरअसल गड़बड़ में माले भी नहीं पड़ा कौन है कौन। कोई बात नहीं, मैं वापस कर दूंगा। तो फिर लस्सी भी वापस करवाएगा क्या? पियो। थैंक यू। दिल्ली भी अजीब जगह। आशा देवी, माफ कीजिएगा, कल उस बंदर की वजह से मैं आपका इंटरव्यू न ले सका। 9:30 बज गए। मेरा ख्याल है अब सोहनलाल वापस नहीं आए। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैं किसी न किसी तरह लेटर जरूर हासिल कर लूंगा। सिर्फ लेटर मिल जाने से अपना काम पूरा नहीं होता बिहारी, हमें उसकी जिंदगी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारा राजदार है। तो ले आए? जी हाँ। क्या बात? शायद किसी ने मेरी जेब काटी। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। जाओ, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। हेलो, दरियागंज पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं अमर बिल्डिंग फ्लैट नंबर 9 से बोल रहा हूँ और अपने साथी अनंतराम के बारे में जरूरी बयान देना चाहता हूँ। कौन? वही खूनी अनंतराम? लेकिन वो तो मर चुका है। वो मरा नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी जिंदा है और आजकल उसका हेडक्वार्टर दिल्ली के बजाय बॉम्बे में है। बॉम्बे में? आप कौन बोल रहे हैं? मैं सोहनलाल। सोहनलाल, आप फौरन यहाँ चले आइए। मैं वहां नहीं आ सकता, मेहरबानी करके आप यहाँ चले आइए। मैं अनंतराम के बारे में आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। जल्दी आइए, क्योंकि मेरी जान खतरे में है। हेलो, तुम लोग आओ मेरे साथ। सोहनलाल का खून हो गया, तुम उसे जानते हो? जी हाँ, वो मेरा दोस्त है। मैंने अभी अभी एक बड़ी भयानक शक्ल वाले आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो भाग निकला। क्या नाम है तुम्हारा? किशोर। कहाँ रहते हो? क्या हुआ? सोहनलाल को खत्म कर दिया गया, लेकिन उस रिपोर्टर ने मुझे देख लिया जो शाम को यहां आया था। तो फिर उसे भी ठिकाने लगा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन सोहनलाल ने मरने से पहले खुद मुझसे ये कहा कि अनंतराम अभी तक जिंदा है और उसका हेड ऑफिस दिल्ली के बजाय बॉम्बे में है। सिर्फ सोहनलाल के कहने से इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे पास इसके और भी सबूत मौजूद है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अनंतराम स्ट्रेप्टोमाइसिन के नकली इंजेक्शन तैयार किया करता था। बिल्कुल उसी किस्म के इंजेक्शन सोहनलाल के घर से भी बरामद हुए हैं और ये बिजनेस अभी तक जारी है। इसके अलावा उस लड़के किशोर ने एक जला हुआ और भयानक चेहरा देखा। ये चेहरा मेरे ख्याल में अनंतराम का है, जो जरूर किसी न किसी तरह उस हवाई हादसे से बच निकला होगा। और फिर किशोर के पिताजी का खून भी अनंतराम नहीं किया है, इसलिए वो हमारे साथ मिलकर अपने पिता के खूनी से बदला लेना चाहता है। अगर आप उसे वक्ती तौर पर मेरे साथ काम करने की इजाजत दें
तो उस गिरोह का पता चलाने में मुझे उससे काफी मदद मिल सकती है। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो ये केस हम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। गो अहेड। थैंक यू सर। अब यार तू खाना खा रहा है, मुझे तो भूख लग रही है बड़ा जोर की। यार मैंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। चल फिर ऐसा कर किसी नान भाई की दुकान पे चले दोनों भाई। अरे छोड़ यार, आज अपनी दावत आशा देवी क्या हो जाए। आशा दीदी की? अबे मगर कैसे? चल फिर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यस। जी मैं राजकुमार संगमपुर का सेक्रेटरी हूँ, वो आपसे मुलाकात फरमाना चाहते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। राजकुमार संगमपुर। हम खुद ही तशरीफ ले आए। खाक साल को प्रोफेसर अमरनाथ कहते हैं, जासूसी नावल लिखता हूँ। तो आप जासूसी नॉवेल लिखते हैं? जी क्या लिखते हैं? जासूसी नावल। राइट। मेरी भतीजी आशा। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू एंड प्लीज टू मीट यू। कल की कामयाबी पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? मुबारकबाद। राइट। आई एम वेरी सॉरी प्रोफेसर साहब, हमारे खाने का वक्त हो गया। कुमार साहब कुछ देर तो और ठहरिए। हैं? ओके ओके। सच पूछिए ताशा देवी, आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान और रेगिस्तान का ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, स्कॉटलैंड, थाईलैंड, काईलैंड आदि सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या तोड़ दिया है? रिकॉर्ड। राइट। अच्छा तो प्रोफेसर साहब अब हम चले, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि खाना वक्त पर खाना चाहिए और हम इस कदर मसरूफ हैं कि कल रात से कुछ खाना ही नहीं खाया। फिर आज खादिम को मौका दीजिए। प्रोफेसर साहब आइए कुमार साहब, आइए ना। ओके आओ बेटी। शुक्रिया। हेलो प्रोफेसर साहब। हेलो हेलो। इनसे मिलिए। आप हैं अब्दुल्ला बिन सब्बान रईस बैरूत। अहलन व सहलन मगदील इश्तमूना तीखजुना मशहूर। आप हैं मुसियो यैगबैं रईस फरीस। यैगबैं आशांत। शांति शांति। और आप हैं मिस्टर एंड मिसेस कसाम्बो रईस टांगानिका। Bwana hali gani? Hujambo? हाय हाय बढ़िया, हाय बढ़िया, हाय सिम्बा, हाय सिम्बा, हाय यकाओ यकाओ। और आप हैं राजकुमार ऑफ संगमपुर। हमें आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई। सच पूछिए तो हमारे साल के 363 दिन आप ही के मुल्कों में गुजरते हैं। आपका बैरूत और आपके पेरिस, आपका टैंगानिका हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिल्ली का चांदनी चौक, अजमेरी गेट और कश्मीरी गेट। कुमार साहब, अब आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं? दरअसल हम अपने पुराने सेक्रेटरी की मुलाजमत के सिलसिले में बॉम्बे जा रहे हैं। मुलाजमत? हाँ, उन्हें आप मेरे पास भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं उसे आपके पास भेज दूंगा। कहाँ भेज दूंगा? मेरे पास। राइट। बट कुमार साहब, मैं ये कह रही थी कि जितनी ब्यूटी अमेरिका में पाई जाती है इतनी और कहीं नहीं। बिल्कुल गलत। आशा जैसी खूबसूरत लड़की हमने किसी मुल्क में नहीं देखी। इसकी जैसी? मेरी जैसी। राइट। बिल्कुल रॉन्ग। अमेरिका की औरतें हिंदुस्तानी आदमियों से भी ज्यादा एडवांस होती हैं। नो, आपका पूरा यूरोप तैरने में हमारी आशा देवी का मुकाबला नहीं कर सका। किसका मुकाबला नहीं कर सका? मेरा। राइट।